अभी हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार माधवीलता जी है। उगादी का पर्व दिन है। आज के दिन एक बड़ी चुनौती इनके सामने है कि असदुद्दीन ओवैसी को किस तरह से इन्हों हराते हैं। मैडम, नया साल है, नए उम्मीदों के साथ नया साल है, नए उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने आपके ज़िंदगी के सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है। इस नए साल में इस चीज़ को कैसा आप फेस करने वाले हैं? ये नया साल एक नया रोशनी, नया सूरज लेके आएगा हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट को। हमारा लोकसभा पार्लियामेंट अभी ये साल भाजपा कंवल को जिताकर, कंवल जिस प्रकार से कीचड़ से उगती है और जिस कंवल पे लक्ष्मी की स्थापित होती है, उसी प्रकार आगे जाकर हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट जिस दलदल में है उससे ऊपर उठेगी और सारा देश में सबसे अव्वल नंबर पे आएगी, भाग्य में भी और आगे बढ़ने में भी। हम इस देख रहे कि अब तक जिस अमावस्या के अंधेरे में है था ये, आज तक ये पौर्णम की रोशनी देखेगी। आज तक जिस अंधेरे में था हमारा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट, ना यहाँ पे कोई डेवलपमेंट है, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ है, ना किसी के घर है, यहाँ पर जिस गरीबी है यहाँ पर, इन सब से बाहर निकलने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा समय इस साल का उगादी लेकर हमारे लिए आया है। मैडम, आप ज़मीनी स्तर पर आप मैदान में उतरे हैं, प्रचार कर रहे हैं। किस तरह के इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किया है हैदराबाद पार्लियामेंट में? आपने हमारे साथ भी बात करते हुए बोकस वोट के बारे में बात किया है, पोलिंग बूथ स्टेशंस के बारे में बात किया है, कई सारे ऐसे चीज़ ऑलरेडी आप बात कर लिए। जब आप ज़मीन पर मैदान में उतरते ही किस तरह के चीज़ जो आपके नज़र में आई है, जो इससे हट के बोगस वोट के अलावा और एपिक नंबर जो एक ही नंबर पे आप टाइप करोगे तो दो वोटर कार्ड्स रहते लोगों को। इसके अलावा पोलिंग बूथ के दिन वहाँ पे रिगिंग करने के अलावा एक घरों में पोलिंग बूथ डालकर घर के निवासी वहीं पे रहते हुए वहीं पे पोलिंग बूथ भी चलते रहता है, वहाँ का घर भी चलते रहता है। उसके अलावा मदरसों में जो लगाते हैं, क्लास पढ़ाते रहते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, पोलिंग बूथ चलता रहता है। इसके अलावा पोलिंग बूथ के बगल में कॉरपोरेटरों का एमआईएम का घर रहता है। उसके अलावा लोग ना अंदर जाने पाए जैसे छोटे छोटे गली के रास्ते बनने वाले पोलिंग बूथों के अलावा वहाँ के लोग 5 बजे को जब पोलिंग बूथ खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, एक साथ 4 बजे से 5 बजे के अंदर 300-400 लोग अंदर घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते। इसके अलावा 14 उम्र की वर्ष की लड़की 70 वर्ष की औरत के वोट डालने के अलावा हम रोडों के ऊपर सिर्फ पैसे वाले अमीर मुसलमानों के घर कभी डिमोलिश नहीं होते। रोड वाइडनिंग में मंदिरें तोड़ते हैं लोग, पैसे वाले जो एएमआईएम के पार्टी के होते हैं उनके घर नहीं तोड़ते। रोड वाइडनिंग पर फ्लाईओवर्स बनने के लिए नहीं तोड़ते। मैडम, आप रिगिंग की बात कही है। कई दिनों से बीजेपी बहुत सालों से आरोप करती है कि यहाँ पर एमआईएम रिगिंग करती है, तो आप भी उसी आरोप पे है। मगर इसको कैसा रोकता है? इतने 40 साल से आप यहाँ पर एक एमआईएम का गढ़ बन चुका है। 40 साल से बीजेपी आरोप करते हुए आ रही कि यहाँ पर रिगिंग के वजह से ही जीते हैं, तो वो बूथ कैप्चरिंग को करने पर किस तरह की रोक रखने की आपके बार कार्यचरण है? भैया, इसमें 3 प्रकार के काम करना चाहिए। एक, इनको बोगस वोट्स निकालना है और हर बार लोकल इलेक्शन कमीशन जीएचएमसी की मदद लेता है और मुझे कतई भी विश्वास नहीं है जीएचएमसी ये करेगा नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर बोगस वोट्स ये लोग नहीं निकाल रहे हैं तब सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन को जानना चाहिए कि वो यहाँ पर हम नॉन माइनॉरिटी बूथ्स पे तैनात करते हैं सीआरपीएफ। किस लिए मैं नहीं जानती आज तक। माइनॉरिटी बूथ्स 1100 हैं, वहां पे जाके तैनात होना चाहिए ना सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ को पुलिस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो हम तो आज तक भरोसा नहीं करते लोग क्या करेंगे। तो सीआरपीएफ जब तैनात करते हैं, मिलिट्री को जब तैनात करते हैं, वो लोग हर आईडी कार्ड को चेक करना पड़ेगा। जिनके साथ पोलिंग बूथ में एक महिला को रखना पड़ेगा ताकि ये लोग हिजाब का मामला बाहर फिर से मुद्दा न बनाए। जब एक स्त्री ठहरी है सीआरपीएफ में, अगर सीआरपीएफ का फीमेल तो भी रहना, अगर फीमेल सीआरपीएफ इतने नंबर पे नहीं है तो एक लेडी
इलेक्शन ऑफिसर को सीआरपीएफ के बाजू तैनात करना चाहिए ताकि वो देके आईडी कार्ड, आधार कार्ड और वो अंदर भी जाए। अब दूसरी बात ये है, अब ये लोग आधार कार्ड भी बोगस बना लेते हैं। तो आधार कार्ड कैसा बोकस बनाते हैं? अरे भैया आप ओल्ड सिटी जाइए, वहाँ पे मिशन सारे इंतजाम हो जाता है, सब मॉर्फिंग कर सकते। टेक्नोलॉजी साहब इतनी बढ़ गई, इतनी आगे हो गई। सो वहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ सिस्टम। आपके पास कुछ प्रूफ्स है मैडम जो बोकस आधार कार्ड के? हाँ, आप दूसरे इंटरव्यू में आ जाए। हम तो पहले अभी तो बैतीबन में बैठे हुए, कहाँ बोगस आधार कार्ड लेते फिरेंगे अपने साथ, हमको कैसा मालूम आप आएंगे नहीं तो आपकी बार उसका भी एक छोटा पोटली बना के तैयार रखेंगे। आप आ जाइए और एक इंटरव्यू करिए। हम जैसे हमने पिछले बार एपिक नंबर का दिखा दिया था आपको, जी हमारे पास ही हमारे चैनल पे न्यूज़ नेशन से हमने किया था। हमने गलती से ये नहीं बोला, नहीं, हमने न्यूज़ नेशन से किया था वो। तो हम आपको जिस प्रकार हम एपिक का दिखा दिए, बोगस आधार कार्ड का भी आपको दिखा देंगे। अगर इसका हल करना है भैया तो आपके बाद इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शंस को सीरियस लेना है। उनको एक लेडी ऑफिसर के साथ सीआरपीएफ को तैनात कर कर वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे वो लोग आधार कार्ड का टाइप करते ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर सही आधार कार्ड है वहाँ पे दिखेगा, बोगस है तो वहाँ पे नहीं दिखेगा। हो गया ना भैया? आप एंट्रेंस में ही काम तमाम कर दे, मसला हल कर दे रहे ना। इस तरह के कुछ रिक्वेस्ट आपने दिया है इलेक्शन कमीशन को? साहब मेरा दिमाग जितना चल सका मैंने चला ही साहब। अब इलेक्शन कमीशन एक डिपार्टमेंट है जहां महान लोग बैठते हैं ना साहब, उनकी पढ़ाई के बाद उनको जो सर्विसेज में आते हैं उनका काम ही इसके बारे में सोचना। मैं उनका काम भी मैं कैसे करूं बताइए आप? मैं जिस हद तक सोचती हूँ मैं सोच रही हूँ। आज चलिए, आज न्यूज़ नेशन में बताइए ये बात, तो अगर वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो पकड़ लेंगे, या कोई और इस भारतवासी देख रहे हैं, कोई और सिटीजन देख रहे हैं। साहब आप ये खत लिखो इलेक्शन कमीशन को कि अंदर माइनॉरिटी के बूथ में जाने से अंदर वहाँ पे सीआरपीएफ तैनात करे, और लेडी पोलिंग ऑफिसर को तैनात करे, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा दे, लेडीज को चेक करे, जेंट्स को भी चेक करे। वो नंबर टाइप कर देंगे तो सही है आधार कार्ड तो उसमें आ जाएगा कंप्यूटर में, तब अंदर भी जाइए उनको। और अंदर आप देखें कि एक दो लोगों के ज्यादा, हर पार्टी से एक से ज्यादा लोग नहीं रहना चाहिए। वो लोग नहीं रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बगल का घर रहता है। अब बगल के घर में 15 लोग रहेंगे तो ये क्या करेंगे? माइनॉरिटी में तो हिंदुओं का घर नहीं रहता, हम लोग तो नहीं छुप सकते वहां पर, उनके घर है वो छुप जाएंगे। ऐन वक्त 15 लोग आके आ जाएंगे, बंद करके अंदर बोगस वोट मार लेते। ये आखिरी सवाल है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया है कि ओवैसी साहब बोलते हैं कि मेरे को थ्रेट मिला है सोशल मीडिया है, मगर आपको सिक्योरिटी मिल गया, ये कैसा है? मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि थ्रेट तो वो बताते हैं, सिक्योरिटी तो आपको मिल रहा है। उनको Z+ सिक्योरिटी है ना भैया, उसको क्या करेंगे? फिर उसके बाद भी थ्रेट मिल रहा है ना उनको। तो समझिए दिल में घबराहट शुरू हो गई है। Z+ सिक्योरिटी के बावजूद भी वो डर रहे हैं, डर ला गया उनको। अभी उनको लगता है काम तमाम हो जाएगा, खेल खत्म, दुकान बंद। ये है माधव लता जी का कहना कि आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।